चलिए प्यारे बच्चों, एक्सपर्ट क्लासेस 13 में मेरा गुड मॉर्निंग। और मैं लेके आया हूँ आज फिजिक्स का। मैं बात करूँगा इस पर, देखूँगा कि अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, तो उनका स्थिति कहाँ कहाँ है वो मैं पता करूँगा कि किस तरह से स्थिति कहाँ बनती है प्रतिबिंब की। तो चलिए बात करूँगा क्रम संख्या 1 की। यहाँ पे लिखता हूँ क्रम संख्या 1 और लिखूंगा बीम की स्थिति। स्थिति मतलब होता है कहाँ पर है, स्थिति मतलब कहाँ पर है। जैसे प्रतिबिंब कहाँ पर है स्थित, तो वही स्थिति हो गया बीम की, यानी वस्तु की स्थिति कहाँ पर वस्तु स्थित है। बीम का मतलब होता है वस्तु। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बीम इक्वल टू वस्तु, और प्रतिबिंब का मतलब होता है वस्तु की छाया। चलिए, तो अब यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बीम की स्थिति। तो यहाँ पर लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर बनता हो, तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर। तो 1 नंबर में लिखेंगे अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर बन रहा है, कहाँ पर, बीम की स्थिति कहाँ है, अनंत पर। जब वस्तु बीम की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब जो उसका बनेगा वो कैसा, कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर लिखेंगे फोकस पर। तो एफ से लिख देंगे फोकस, यहाँ पर लिख दीजिए फोकस पर। फोकस पर, ये हो गया आपका फोकस पर। ठीक है, आप इस तरीके से चल सकते हैं, इस तरीके से आप चल सकते हैं यहाँ पर फोकस पर। अब कह रहा है प्रतिबिंब का साइज, तो प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा। तो जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति जो है फोकस पर बनेगी। अब प्रतिबिंब का साइज जो होगा वो अत्यधिक छोटा होगा, यानी बिंदु आकार का। यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिबिंब का साइज जो होगा अत्यधिक छोटा छोटा बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। चलिए इसको हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर है प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी प्रकृति मतलब होता है किस, मतलब उसका सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है, उस पर निर्भर कर रहा है प्रकृति उसकी कैसी है, सीधा है कि उल्टा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो जब बीम की स्थिति अनंत पर है और प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर है तो प्रतिबिंब का साइज छोटा, अत्यधिक छोटा बनता है, जिसे हम बिंदु आकार का बोलते हैं। ठीक है, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक एवं उल्टा। उसकी जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो होता है वास्तविक एवं उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपका, मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। जब भी आपका प्रश्न परीक्षा में बनेगा कि कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो फोकस पर होगी। और प्रतिबिंब का साइज कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक तो हम बता ही चुके हैं पहले इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो काल्पनिक, आभासी और अवास्तविक। तो काल्पनिक, आभासी और अवास्तविक तीनों एक ही होता है। और आपका जो है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, जो वास्तविक प्रतिबिंब है, और उसकी प्रकृति कैसा है, तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए, यानी कोई वस्तु यहाँ पर अगर इस आकार का है तो यहाँ पर आके वास्तविक तो बनेगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, उसकी क्या हो जाएगा, उल्टा। चलिए आप समझ गए हम। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा नंबर में बात करेंगे कि बीम की स्थिति। बीम की स्थिति आने का रहा सी से परे, आने सी से परे। परे मतलब होता है बगल में, तो यहाँ पे लिख लेंगे सी। सी मतलब होता है केंद्र, लिख लीजिए केंद्र के
बगल में, यानी इसे सी से परे भी कर सकते हैं, सी से परे। चलिए केंद्र के बगल में, तो सी से होता है केंद्र, आप ये समझ गया हूं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि प्रतिबिंब की स्थिति, यानी उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा। तो एफ तथा सी के बीच में कहाँ बनेगा, एफ तथा सी के बीच में। यहाँ पे लिख लीजिए एफ तथा सी के बीच में। तो यहाँ पे ऐसे भी हिंदी में आप लिख सकते हैं, फोकस तथा केंद्र के बीच में, फोकस तथा केंद्र के बीच में, ठीक है। अब प्रतिबिंब का साइज कैसा बनेगा, तो केंद्र के बगल में है, परे मतलब होता है बगल में, ठीक है, केंद्र के बगल में, और सी से होता है यहाँ पर एफ तथा सी के बीच में। कहाँ बनना प्रतिबिंब की स्थिति, एफ तथा सी के बीच में। और इसकी साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। क्या, प्रतिबिंब का जो साइज है, साइज मतलब होता है आकार, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा, ठीक है। अब ये बिंदु आकार का नहीं, छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो यहाँ पे वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो लिख लेंगे हम लोग वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, रियल इमेज, ठीक है। तो अब तीसरे नंबर में हम लोग आते हैं, तीसरा नंबर में अब देखता हूं कि बीम की स्थिति, बीम की स्थिति अगर सी पर हो, यानी केंद्र पर, तो यहाँ पे लिखेंगे केंद्र पर। कोई वस्तु अगर केंद्र पर हो, कोई वस्तु अगर केंद्र पर हो, आप इसे सी पर भी कर सकते हैं, सी पर। चलिए, तो वो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो कहाँ होगी, सी पर ही होगी। कहाँ पर होगी, सी पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी पर, यहाँ पे समझाया गया हूँ सी पर केंद्र। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब यहाँ प्रतिबिंब का साइज, साइज में वही आकार, तो इसका आकार क्या होगा, समान रूप, यानी समान साइज का, ठीक है, समान, समान साइज, ठीक है, साइज में आकार होता है। अब यहाँ पे बात हो रहा प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, मतलब प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकृति यहाँ पे देखना होगा वास्तविक तथा उल्टा। यहाँ भी क्या बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा। चलिए, अब नंबर 4 में आते हैं। अगर बीम की स्थिति, बीम की स्थिति सी तथा एफ के बीच में, यानी केंद्र तथा फोकस के बीच में है, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की स्थिति क्या है, केंद्र तथा फोकस के बीच में। आप इसे लिख सकते हैं सी तथा एफ के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर होगा सी से, यानी केंद्र के बगल में। यहाँ पे लिख लेंगे केंद्र के बगल में, केंद्र के बगल में, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं प्रतिबिंब का साइज। अब प्रतिबिंब का साइज कैसा है, या फिर यहाँ इसे और ज्यादा करना, ध्यान लिख दे सी से परे, ठीक है, परे। चलिए, तो प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज किस आकार का होगा भाई, तो प्रतिबिंब का यहाँ पर होगा विवर्धित। एनसीईआरटी में दिया हुआ आपका विवर्धित, विवर्धित मतलब होता है अत्यधिक बड़ा, काफी बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे विवर्धित, आप विवर्धित, विवर्धित होता है, यहाँ पे लिखिए बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, विवर्धित, बहुत बड़ा। और इसकी प्रतिबिंब की जो साइज बनेगी कैसे बनेगी, यहाँ भी वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यहाँ भी लिख लेंगे
वास्तविक तथा उल्टा, उल्टा बनेगा। अब यहाँ नंबर 5 में आते हैं। नंबर 5 में, अब नंबर 5 में है कोई वस्तु बीम की स्थिति। देखते हैं यहाँ पर कोई वस्तु बीम की स्थिति, यहाँ पर है एफ, फोकस पर। कहाँ? फोकस पर। लिख लीजिए फोकस। फोकस पर, या इसे एफ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर। यहाँ पे था ना भाई, उल्टा इसका आ रहा है अनंत पर, यहाँ पे लिख देंगे अनंत पर। क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, अनंत पर। तो अब यहाँ पर मैं चलता हूं प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? तो प्रतिबिंब का साइज यहाँ पर हो जाएगा अत्यधिक बड़ा, वही विवर्त यहाँ पे लिख देता हूं, अत्यधिक बड़ा। ऐसे विवर्धित कर दीजिए, बहुत बड़ा या अत्यधिक बड़ा, वही है विवर्धित। ठीक है, अब यहाँ पे है कैसा बनेगा? तो वास्तविक तथा उल्टा। क्या बन रहा है? वास्तविक तथा उल्टा। यहाँ भी वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक नंबर में है अनंत पर, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? फोकस पर। अब प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ फोकस पर कोई वस्तु स्थित है, फोकस पर स्थित है, यानी एफ पर आप बोल सकते हैं इसको। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो रहा है? अनंत पर। और यहाँ ऊपर में था अत्यधिक छोटा, यहाँ क्या हो रहा है? अत्यधिक बड़ा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो क्या है? वास्तविक एवं उल्टा है। अब चलिए नंबर 6 में आते हैं। नंबर 6, नंबर 6 में बात करेंगे हम लोग। देखते हैं यहाँ पर बीम की स्थिति। तो यहाँ P तथा F के बीच, यानी P बना होता है ध्रुव, लिख लेंगे ध्रुव, ध्रुव तथा फोकस, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच। अब तक यहाँ हो गया ध्रुव तथा फोकस के बीच। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। आप लोग उधर बनाए होंगे, उधर चित्र अवतल दर्पण वाला, तो उसमें बताए होंगे। तो दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है इसका? दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, दर्पण के पीछे। अब यहाँ प्रतिबिंब का साइज, तो प्रतिबिंब का साइज यहाँ भी क्या हो रहा है? यानी विवर्धित, अत्यधिक बड़ा। यहाँ पे लिख लेंगे अत्यधिक, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा, विवर्धित, विवर्धित। अब यहाँ पे बात करेंगे इसका। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच में जो दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, यानी यहाँ पर प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी, आभासी तथा उल्टा। तो यहाँ पे लिख लेंगे आभासी या काल्पनिक, काल्पनिक तथा यहाँ पे सीधा, काल्पनिक तथा सीधा। तो चलिए आइए थोड़ा सा एक बार और मैं याद करवा देता हूं, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। आपका परीक्षा में दे देगा कि कोई प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर है, तो प्रतिबिंब की कोई बीम की स्थिति अनंत पर है, तो माने प्रतिबिंब की जो साइज होगा वो कैसा साइज होगा? तो प्रतिबिंब यहाँ पर दिया रहेगा, बीम की स्थिति अगर अनंत पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अत्यधिक छोटा, यानी बिंदु आकार का हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करने में आसानी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ रहे होंगे। और प्रतिबिंब की प्रकृति जो बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी? वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, और ये ध्यान में रखने की बात है कि आपको जब भी अगर पूछे तो ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच में ही जो क्या बन रहा है यहाँ पर? काल्पनिक तथा
सीधा बन रहा है, बाकी सब क्या है, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए बीम की स्थिति अनंत पर है और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रहा है, फोकस पर। कहाँ बन रहा है, F मतलब फोकस, ठीक है, फोकस पर बन रहा है और अत्यधिक छोटा, वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। दूसरा नंबर में आएंगे केंद्र के, यहाँ पर है केंद्र के बगल में, यानी सी से परे। एनसीईआरटी में दिया सी से परे, लेकिन केंद्र के बगल में हो जाएगा, ठीक है। तो F तथा C के बीच में है, और फोकस तथा केंद्र के बीच में, ठीक है। और यहाँ क्या बन रहा है, प्रतिबिंब का साइज बन रहा है छोटा। क्या बन रहा है, छोटा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक एवं उल्टा है। अब तीसरा नंबर में है, अगर कोई वस्तु की स्थिति केंद्र पर है और कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां हो जाएगा, केंद्र पर हो जाएगा, ठीक है, सी पर। तो वो प्रतिबिंब की जो साइज होगा वो क्या होगा, आपका समान साइज का हो जाएगा, ठीक है। और वास्तविक एवं उल्टा, यानी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर में देखेंगे, कोई वस्तु केंद्र तथा फोकस के बीच में है। कहां पर, केंद्र तथा फोकस के बीच में, सी तथा एफ के बीच में। तो सी तथा एफ के बीच में जब है तो केंद्र के बगल में, यानी सी से परे बनेगा, केंद्र के बगल में या सी से परे इसे बोल सकते हैं। और क्या बनेगा, विवर्धित, मतलब बहुत बड़ा आकार का बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा या अत्यधिक बड़ा बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहा, 5वां नंबर में फोकस पर। कहाँ, फोकस पर, सी पर, एफ पर, सॉरी एफ पर। तो यहाँ पे अनंत प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अनंत पर। और यहाँ पर जो है अत्यधिक बड़ा और विवर्धित, मतलब विवर्धित मतलब अत्यधिक बड़ा और विवर्धित ही बोल सकते हैं इसे, और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रहा है ध्रुव तथा फोकस के बीच में। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच में दर्पण के पीछे, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, दर्पण के पीछे होगा, और अत्यधिक बड़ा और विवर्धित और काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नॉमिकल करवाने जा रहा हूँ फिजिक्स का आंकिक प्रश्न, जो कि बहुत मजेदार है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का लगभग मैं समाप्त कर दिया हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बाकी रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।